भाई साहब पुष्पा का ट्रेलर भी आ चुका है और पुष्पा का पुष्पराज पुष्पा भाऊ झुकेगा नहीं साला। अब की बारी उन्होंने दिखाया है पुष्पा में काली माता का विकराल रूप। उन्होंने दिखाया है पुष्पा, मतलब एक नंबर का सीक्वेंस। पहले वाले में पुष्पा भाऊ ऐसा सिस्टम दिखाया है कि जब वो उधार लेता है ना जिस बंदे से, उसने उसको गांव में बदनाम करा, जब उसकी मम्मी को पता लगी ये बात और जाकर जब उसकी मम्मी की बेइज्जती करी तो पुष्पा भाऊ ने एड़ी चोटी का जोर लगा, लुंगी बांधी, इन अड़कना। अरे भाई साहब कहते हैं कतई जहर। मैं कह रहा हूँ साउथ इंडियन मूवी अगर आप एक बार देखो ना भाई साहब तो मज़ा आ जाता है। ये लोग क्या करते हैं, बेशरम रंग, वो बेशरम रंग वाला 2-3 दिन से बाहर नहीं आया। जन्मदिन है उसका, जन्मदिन था, जन्मदिन में बाहर नहीं आया। पुष्पा 2 रिलीज होने जा रही है, पोस्टर लॉन्च भी हो गया और जैसे ही अल्लू अर्जुन का डांस वाला सिक्वल जनता के सामने आया, महानो तहलका मच गया है। बॉक्स ऑफिस कहरा रहा है कि अब राज वापस से पुष्पा का होने वाला है और पुष्पा झुकेगा नहीं साला। दीपक भाई आप हमें बड़े उत्साहित लग रहे हैं जब से ये पुष्पा 2 का टीजर आया है, अलग ही आप रौनक में हैं, लोगों में मिठाई जैसे बांट रहे हैं, क्या कारण है पुष्पा 2 के? भाई साहब पुष्पा का ट्रेलर भी आ चुका है और पुष्पा का पुष्पराज पुष्पा भाऊ झुकेगा नहीं साला। दिल्ली का दीपक सनातनी है, देश के लिए धर्म के लिए बात उठाता है, वो भी नहीं झुकेगा। नरेंद्र मोदी भी नहीं झुकेगा, योगी भी नहीं झुकेगा, और सनातन की जो बात करेगा वही बॉलीवुड में राज करेगा। अब की बारी उन्होंने दिखाया है पुष्पा में काली माता का विकराल रूप। उन्होंने दिखाया है पुष्पा, मतलब एक नंबर का सीक्वेंस। पहले वाले में पुष्पा भाऊ ऐसा सिस्टम दिखाया है कि जब वो उधार लेता है ना जिस बंदे से, उसने उसको गांव में बदनाम करा, जब उसकी मम्मी को पता लगी ये बात और जाकर जब उसकी मम्मी की बेइज्जती करी तो पुष्पा भाऊ ने एड़ी चोटी का जोर लगा, लुंगी बांधी, इन अड़कना। अरे भाई साहब कहते हैं कतई जहर। मैं कह रहा हूँ साउथ इंडियन मूवी अगर आप एक बार देखो ना भाई साहब तो मज़ा आ जाता है। ये लोग क्या करते हैं, बेशरम रंग, वो बेशरम रंग वाला 2-3 दिन से बाहर नहीं आया। जन्मदिन है उसका, जन्मदिन था, जन्मदिन में बाहर नहीं आया। साउथ इंडियन मूवी में महेंद्र बाहुबली महेश मते साम्राज्य संभालता था। आपको जानकारी दूँ, उसमें होता था एक बंदा जो कहता था इन कड़क, उसके हलक में डंडा दे के और उसे खाड़ दिया, ऐसे खड़ा कर दिया उसे। किसने? आपके प्रभास ने करा ना जी। थोड़ा सा उसने बस प्रभास ने कल्कि में आके कॉमेडी फॉमेडी करके थोड़ा सा, मतलब मैं वैसे बता रहा हूँ, सीरियस बंदा है वो, पर्सनैलिटी अच्छी है, बाकी मज़ा आता है। अल्लू अर्जुन का एक फ़ैन आया, साइकिल से आया, वो बिहार से पता नहीं मध्य प्रदेश से, और अल्लू अर्जुन से मिलने हैदराबाद गया, मिला, अल्लू अर्जुन की आंखें नम हो गई भाई। और वो बिल्कुल अल्लू अर्जुन का हेयर स्टाइल, दाढ़ी वाड़ी बिल्कुल वही गेटअप पे। अल्लू अर्जुन एक ग्राउंड का बंदा है। उसने क्या बोला मालूम है आपको? पुष्पा 2 भाऊ ने, पुष्पा 2 वाले भाऊ ने बोला कि ये जब जाएगा तो तू मेरे से अगर प्यार करता है तो तू जाएगा या तो ट्रेन में और या हवाई जहाज़ में। इसका खाने का इंतज़ाम करो, इसका रुकने का इंतज़ाम करो। वो फैन था। ये होता है प्यार कि जनता में जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति हो, जनता से कोई जुड़ के साथ काम कर रहा है। आप देखो बॉलीवुड में पिछले 20 सालों में, 25 सालों में पूरी खान गैंग ने कब्जा कर लिया था। अरे मैं ये नहीं कह रहा सलमान खान बुरा है, मैं ये नहीं कह रहा शाहरुख खान बुरा है, मैं ये नहीं कह रहा आमिर खान बुरा है, मगर मुझे एक बात तो बता दो, तुम 18-58 साल के हो गए, 55-55 साल के, तुम नए लोंडों को आगे क्यों नहीं आने देते भाई? हमारा भाई सुशांत सिंह राजपूत को तुमने बता दिया कि भाई साहब उसने सुसाइड कर लिया है, मगर तुम्हारे किसी बंदे ने सुसाइड नहीं करा बॉलीवुड के, क्योंकि वो बिहार और झारखंड से बिलोंग करता है, क्योंकि वो स्मार्ट था, क्योंकि उसकी एज कम थी, क्योंकि उसकी अपकमिंग 15 से 20 मूवी आने वाली थी और वो बैक टू बैक सुपर हिट मूवी देने वाला था। भाई साहब अगर आज वो जिंदा होता ना तो आज बॉलीवुड का सबसे बेस्ट सितारों में से एक होता वो। विवेक ओबरॉय, चेहरे में निखार था, उनका इन्होंने करियर खराब कर दिया। आज विवेक ओबरॉय कह तो रहा है पीछे से खड़ा होके कि भाई साहब कुछ भी कर लो मगर काले हिरन को हाथ मत लगाना, मैं इज्जत करता हूँ उसकी, और हम लोग भी पूछते हैं। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि टॉलीवुड जो है, टॉलीवुड ने एक अपनी अलग छवि बना रखी है बॉलीवुड से। बिल्कुल बॉलीवुड से हटकर टॉलीवुड ने एक अलग छवि बना रखी है। जैसे भोजपुरी इंडस्ट्री है वैसे ही टॉलीवुड इंडस्ट्री है। और साउथ इंडियन मूवी की स्क्रिप्ट, साउथ इंडियन मूवी के गाने, साउथ इंडियन मूवी की राइटिंग ये लोग चुराते हैं और बॉलीवुड में डाल देते हैं, फिर परमिशन लेते हैं। आप 10 मूवियाँ निकाल के देख लो, उन्होंने कम से कम 10 सुपर हिट मूवियाँ चुरा रखी है। तो मैं तो इतना ही बोलना चाहूँगा, चाहे उनसे परमिशन लेते हैं, इतना ही बोलना चाहूँगा कि अब की बारी पुष्पा भाऊ की पिक्चर आएगी। पुष्पा भाऊ जब आएगा, पुष्पा पुष्पराज पुष्पा झुकेगा नहीं साला। एक नंबर मूवी है, हम देखेंगे। किसी के धर्म का कोई मजाक नहीं है,